तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 62,000 प्लस वैकेंसियों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप लोग को लगता हो कि आप लोग को मालूम है इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और कब के चाहिए, लेकिन ध्यान रखना आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग की छोटी गलती हो जाए और आप लोग का ये फाल के 4 से 5 साल बर्बाद हो जाए। ये आप लोग ये गलती करेंगे और आप लोग का 5 साल इसलिए बर्बाद होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी होती है वो 4 से 5 साल में एक ही बार आती है। और मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा है कि वो छोटी सी गलती करते हैं और जब उनके डॉक्यूमेंट का यानी डीबी का समय आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस समय उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी कभार तो उनका आवेदन भी रद्द हो जाता है। ठीक है, बहुत मेहनत से आप लोग लिखित परीक्षा पास करते हैं और जब डीबी में फेल हो जाते हैं वो भी अपनी गलती से, तब बहुत समस्या होती है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को चाहे यूपी के हों या यूपी के बाहर के हों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो कांस्टेबल के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो 12वीं होती है और आप लोग के पास 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग के पास 10वीं का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और कितने परसेंट होना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल के लिए परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप लोग पास होने चाहिए। ठीक है, आप लोग जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो उस दिन आप लोग 12वीं या इसके समकक्ष जो परीक्षा होती है वो आप लोग पास होने चाहिए, चाहे यूपी से या भारत के किसी भी स्कूल से। ठीक है, वहीं अगर आप लोग यूपीएफआई यानी दरोगा की परीक्षा अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और यूपीएफआई के लिए भी जो ग्रेजुएशन होता है इसमें भी आप लोग का परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आप लोग पास होने चाहिए। तो अगला डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफसी और एफटी के बारे में। तो देखिए, इन दोनों कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कितना भी पुराना हो चलेगा। ठीक है, वैसे तो कितना भी पुराना हो चल जाता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप लोग का 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तब तो आप लोग बिल्कुल भी मत बनवाइए। लेकिन अगर आप लोग के पास पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो आप लोग 100-200 खर्चा करके एफसी और एफटी वाले नया आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब ओबीसी वाला। तो देखिए, ओबीसी भी साल 2 साल पुराना चल जाता है और अगर आप लोग के पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 2 साल पुराना है तब भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोग भी 100-200 खर्चे करके नया बनवा लीजिए। लेकिन ध्यान देना, अगर EWF वाले हैं, ठीक है, EWF वाले हैं तो इनका सर्टिफिकेट जो है अगर 1 साल से पुराना होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, यानी जिस तारीख को नोटिफिकेशन आता है उसके 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। आप लोग भी यानी EWF वाले भी इसको बनवा लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और जनरल वालों को तो कुछ लगता ही नहीं है। तो ये तो हो गई बात डेट की। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए, एफसी और एफटी वालों का चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो लग जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग स्टेट वाला बनवा लीजिए। ठीक है, 100-200 रुपये खर्चा आएगा, आप लोग बनवा लीजिए। वैसे ही ओबीसी वालों का तो सेंट्रल का तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आप लोग को इसमें भी जो है स्टेट का बनवाना पड़ेगा। जो EWF वाले हैं इनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो यूपी की है। ठीक है, स्टेट की है। अब देखते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र। तो देखिए, EWF वालों का आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग के पास जितना लेटेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अन्य के लिए एफसी एफटी ओबीसी के लिए इनके लिए ये जो आय प्रमाण पत्र है ये नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए, जो अदर स्टेट वाले हैं इनका तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये जनरल में काउंट होते हैं, है ना, ये जनरल में काउंट होते हैं तो इनका तो कुछ लगेगा नहीं। अब देखिए, अगला है डोमिसाइल। तो देखिए, डोमिसाइल वैसे तो मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का 100-200 खर्चा होगा, आप लोग बनवा ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, घर वालों को बोल दीजिए, घर वाले आप लोग का डोमिसाइल जो है बनवा के दे देंगे, आप लोग को घर पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, फ़ोटो देखिए, आप लोग कम से कम 30 फोटो कंप्यूटर पर जाकर आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके कई चरण होते हैं और कई चरण में बहुत सारे फोटो लगते हैं। आप लोग का लगभग 25 मिनिमम 20 से 25 फोटो आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक। और ध्यान रखना, आप लोग अपनी लेटेस्ट फोटो बनवाइएगा। ठीक है, अपनी पुरानी फोटो कभी भी इस्तेमाल मत करना है, नहीं तो आप लोग का कई बार वहाँ पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग का जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर देंगे। ठीक है, इस लोग को विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोग लेटेस्ट वाली फोटो अपनी बनवाइएगा, इसमें आप लोग लापरवाही मत करिएगा। और आईडी कार्ड, देखिए आईडी कार्ड में आप लोग के पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, आधार कार्ड प्लस इसके अलावा एक और होना चाहिए, चाहे उसमें वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से देखिए आधार कार्ड तो होना चाहिए और इन तीनों में से
एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आप लोग का आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट इन दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना अगर दोनों में आधार कार्ड और मार्कशीट में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो ध्यान रखना आप लोग ये जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है इसको आप लोग 10th की मार्कशीट के अनुसार करवा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो आसानी से चेंज हो जाती है, लेकिन जो मार्कशीट होती है उसमें चेंज नहीं होती। अगर आप लोग के आधार कार्ड में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो आप लोग आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट के अनुसार आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो देखिए जो अदर स्टेट वाले हैं इनके लिए तो ये वैकेंसी है ही, है ना। आप पूरे इंडिया के, पूरे भारत के कहीं भी रहने वाले हैं आप लोग इस वैकेंसी को दे सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट ना हो, कास्ट ना हो, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग पूरी करते हो बस। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को पर्सनली कुछ पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8765825023। इस नंबर पर आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।